और राधा नाम कैसे जपना चाहिए? कोई जरूरी नहीं कि तुम एक जगह बैठ करके राधा के नाम को जपो। जब आप कहीं चल रहे हो या रास्ते में हो या कुछ भी कार्य कर रहे हो या घर से हम रोटी भी बना रहे हैं, बेलना चल रहा है, जब कोई सामान कुछ सामग्री मांगा तब भी राधा का नाम जपो। कोई जरूरी नहीं कि भगवान के सामने बैठ करके राधा नाम जपो, तभी राधा का नाम लिया जाएगा। आप कभी भी राधा के नाम का स्मरण कर सकते हो, इसी में आपकी आ जाएगी नवद भक्ति। ये नवद भक्ति होती है, ये हर किसी को प्राप्त नहीं होती। बोलो बाबू बिहारी लाल की, बोलो सांवरे सरदार की। आज इधर भगवान ने हिरण्यकश्यप का उद्धार किया, सुकर का अवतार लिया। आज प्रभु ने कहा, माता पृथ्वी को धैर्य दिया, समझाया, प्रयागराज को सबसे बड़ा बताया और कह दिया सारे तीर्थों में सबसे बड़े प्रयागराज है। इसी वंश में एक ब्रह्मा जी के पुत्र और हुए थे जिनका नाम स्वयंभू मनु। इन्हीं स्वयंभू मनु ने जब ब्रह्मा जी ने इनको अवतरित किया तो इनसे कह दिया कि जाओ तुम संसार में सृष्टि की रचना करो। इन्होंने गए और कह दिया कि प्रभु मैं तो संसार में आया हूं सृष्टि के लिए, लेकिन मैं सृष्टि नहीं करूंगा, मैं तो परमात्मा का भजन करूंगा। जब भजन की बात आई तो पहले स्वयंभू मनु ने सोचा कि शादी विवाह करने से, संसार में रहने से क्या मिलेगा? कुछ नहीं, खाना पीना सोना हंसना कमाना ही रहेगा। लेकिन भगवान की माला जप करना हमारे जीवन का तात्पर्य मूल है। आज जैसे ही स्वयंभू मनु ने कहा कि मैं नहीं शादी विवाह करूंगा, ब्रह्मा जी ने कह दिया चलो कोई नहीं। आज स्वयंभू मनु जाकर के वन में बैठ गए। 40,000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या करी। जब 40,000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या करी तो तपस्या करने के बाद में उनके मन में एक विचार आया, क्योंकि हम 40 वर्ष तक भगवान की तपस्या कर रहे हैं, इन्हीं की तपस्या करते करते मेरा पूरा जीवन व्यतीत हो रहा, क्यों नहीं मैं शादी कर लेता हूँ। आज स्वयंभू मनु के पास मेरे ठाकुर जी पहुंचे और कह दिया कि तुम विवाह अपना रच लो और विवाह के बाद में मैं तुम्हारे घर में पुत्र लेकर के अवतार होगा, जिनका नाम कपिल महाराज जी। स्वयंभू मनु ने कहा कि प्रभु मैं कैसे विश्वास मानूं तुम मेरे घर अवतार लेकर के आओगे? ठाकुर जी ने कहा कि मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम शादी कर लोगे और शादी करने के बाद मैं तुम्हारे घर स्वयं अवतार लेके आऊंगा। स्वयंभू मनु ने कहा कि प्रभु मैं शादी कर लूंगा और एक पुत्र होने के बाद में मैं अपना गृहस्थ जीवन त्याग दूंगा। ठाकुर जी ने कहा ठीक है, आपके घर पुत्र बनकर स्वयं आऊंगा। प्रभु ने ये भी बताया, स्वयंभू मनु को आदेश कर दिया। स्वयंभू मनु अपनी बीच की पुत्री को लेकर के आए, कर्दम ऋषि के साथ उनका विवाह कर दिया। जो ये स्वयंभू मनु थे, इन्हीं की जो पुत्री देवती थी, इन्हीं का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। आज कर्दम ऋषि जो देवी महलों में पलती थी, राज घराने में रहती थी, आज कर्दम ऋषि के साथ वन में रहती है। आज जब वन में रह रही हैं तब क्या देखा, एक छोटी सी कुटिया है, उसी कुटिया में कर्दम ऋषि प्रवेश करे और कहने लगे देवी आओ। जब देवी उसके अंदर गई तो क्या देखा, एक तरफ तो चूहों के बिल हैं, एक तरफ सर्प बैठे हैं, चिड़िया कलरव कर रही हैं, बहुत प्यारी प्यारी सी आवाजें कर रही हैं।
देवकी माता ने देखा कि कहने लगी स्वामी ये सब क्या है। कहने लगे ये मेरी तपस्या का फल है, ये मैंने तपस्या करी है इसीलिए। जबकि सबको पता है चूहा और सर्प की बहुत कड़ी दुश्मनी है, लेकिन फिर भी चूहा और सर्प एक साथ रह रहे हैं। मेढक और सर्प की दुश्मनी है, फिर भी मेढक और सर्प एक साथ रह रहे हैं। एक छोटा सा आसन लगा दिया, देवी बैठी। कर्दम ऋषि ने कह दिया जिस दिन हमारे घर में एक पुत्र हो जाएगा, मैं उस दिन अपने गृहस्थ जीवन को छोड़ दूंगा। ऐसे ही ठाकुर जी की कृपा से कर्दम ऋषि अपनी पत्नी से कह दिया कि देवी मैं तो तपस्या में जा रहा हूं। समय व्यतीत करने के बाद देवी से कह दिया कि मैं तो तपस्या के लिए जा रहा हूं। आज कर्दम ऋषि की जो पत्नी देवती है उसी आश्रम पर रहती हैं। जब भूख लगती है, प्यास लगती है, तो उन्होंने पत्ते तोड़ लिए, कभी कुछ खा लिया और अपना पेट पालन कर लेती है। कर्दम ऋषि तपस्या करते करते 40,000 वर्ष तक वहां बैठे रहे और फिर कहने लगे कि देवी जाकर के एक गीला कपड़ा करके उनके शरीर को पोंछ देती, उनके मुख को पोंछ देती। जब कर्दम ऋषि की समाधि खुली, क्या देखा, एक वृद्ध माता कुटिया के अंदर बैठी। कर्दम ऋषि ने के जाकर के पूछा कि देवी आप कौन हो। जैसे कर्दम ऋषि ने पूछा, कहने लगी माता देवती हे स्वामी तुम इतनी जल्दी भूल गए। याद करो मैं स्वयंभू मनु की पुत्री देवती हूं जो तुमने मुझसे ब्याह करके यहाँ लेकर के आए थे। जैसे ही कर्दम ऋषि ने सुना, तुरंत कहने लगे देवी इस कलयुग की बात है कि अगर 4 दिन पति पूजा के लिए बैठ जाए तो पत्नी कह देती कितनी पूजा करते हैं, पता नहीं भगवान इन्हीं के घर प्रकट होंगे क्या। और देवी तुमको 40 वर्ष तक हमारा इंतजार किया। आज कर्दम ऋषि ने अपने मन में विचार किया और माता देवती को लेकर के चले गए। एक सरोवर में जाकर के स्नान किया। 16 साल की माता देवती हो गई और 20 साल के कर्दम ऋषि हो गए। उन्होंने अपना गृहस्थ जीवन पालना संभाला और जाकर के कहने लगे कि जैसे हमारे घर में एक पुत्र उत्पत्ति होगा मैं गृहस्थ जीवन दोबारा छोड़ दूंगा। आज इधर ठाकुर जी की कृपा से पुत्र की तो उत्पत्ति कोई नहीं हुई, उनके घर में 9 कन्याओं का जन्म हुआ। आज कर्दम ऋषि हाथ जोड़ करके कहते हैं कि प्रभु ये कैसी तुम्हारी लीला है, कैसी तुम्हारी लीलाएं हैं जो आपने मुझसे वादा किया था कि मैं पुत्र का अवतार लेके तुम्हारे घर में आऊंगा। मेरे घर में तो 9 कन्याओं का जन्म हो गया। जैसे ही ठाकुर जी ने ऐसी मन की गति की बात को सुना, कर्दम ऋषि कहने लगे देवी मैंने तो ये कहा था कि एक पुत्र जन्म के बाद मैं गृहस्थ जीवन छोड़ दूंगा। आज ठाकुर जी ने मुझे ऐसी मुसीबत में डाल दिया है कि पुत्र छोड़ो 9 पुत्रियों का जन्म हो गया। जैसे ही देवती माता ने कहा कि स्वामी धैर्य रखो। कुछ समय व्यतीत हुआ, भगवान ने पुत्र का रूप धारण किया और कर्दम ऋषि के घर अवतार लेकर के प्रकट हो गए। बोलो कपिलदेव भगवान की, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलो श्री राधा रानी की जय, बोलो बंसी वाले की जय, बाकी बिहारी लाल। आज कर्दम ऋषि
जब भगवान उनके घर में अवतार लेकर के आए, करदम ऋषि ने हाथ जोड़ लिए और कह दिया, ठाकुर जी अब ये अपनी बहनों को और अपनी माँ को संभालो, मैं तो अपना ग्रस्त जीवन त्याग करके श्री हरि नाम का संकीर्तन करने जा रहा हूं। करदम ऋषि अपने जीवन अपने घर को त्याग करके सीधे हरि और गंगा के किनारे चले गए, समाधि लगा ली, बैठ गए, प्रभु का स्मरण करने लगे। अब माता देवती की 9 कन्याएं बैठी हैं, माता देवती बैठी हैं, कपिल देव के लिए एक सुंदर आसन लगा दिया और दर्शन मार्ग पूछा कि वैसे तो तुम मेरे पुत्र बन के आए हो, लेकिन तुम सबसे बड़े पर बाबा लगा हो सबकी। देवती माता ने ठाकुर जी से प्रश्न किए, प्रश्न करने के बाद में ठाकुर जी ने उन्हीं को सभी भक्ति भाव के रूप की धारा बताई और कहने लगे ये भाव है और भाव प्रत्येक रूप से भगवान के चरणों में मन को लगाना चाहिए। जब भगवान के प्रति भाव होगा और भगवान के चरणों में मन लगेगा तो आपका मन स्वयं भगवान की प्रतीक रूप से दौड़ जाएगा। ऐसे ही कपिल देव महाराज कहते हैं दुनिया में भक्त कई प्रकार के होते हैं, कोई मूर्ख होता है तो कोई विद्वान होता है। मूर्ख कहता है विष्णुवे नमः और विद्वान कहता है विष्णुवे नमः, बस फर्क क्या है बोलने का। तो देवी हे मां सबकी भगवान सुनता है। आज स्वयं ठाकुर जी अपनी गद्दी पे विराजमान होकर के माता देवती को कथा श्रवण करा रहा है। आज जब ठाकुर जी ने ये कहा कि माता संसार में कई प्रकार के मनुष्य होते हैं, कोई कैसा होता है कोई कैसा होता है। आज ठाकुर जी बैठे हैं और देवकी माता प्रश्न के उत्तर पर प्रश्न कर रही हैं और उत्तर कपिल देव महाराज दे रहे हैं और कहते हैं कि ये तो संसार है, संसार में आना जाना तो सभी का है। जैसे ही माता देवकी कपिल देव भगवान की कथा को सुन रही थी, गंगा की धारा बन करके वहां से बहने लगी। बोलो कपिल देव भगवान की, बोलो श्री राधा रानी सरकार की, बोलो श्रीमद् भागवत पुराण की। एक छोटा सा भजन, फिर बड़ी सुंदर कथा है, भगवान शंकर की कथा है। सावन का महीना है, भगवान शंकर की कथा है, बहुत सुंदर प्रसंग है। बोलो बाबा बिहारी लाल की जय हो। आइए सभी भक्त जो भी सो रहे हैं, मैंने काफी लोगों को देखा है, तो हमारे परम पूज्य व्यास जी ने एक भजन आप लोगों को भजन सुनाएंगे। थोड़ा परम पूज्य गुरुदेव जी को बताना चाहता हूँ। वृंदावन बाबू बिहारी लाल की जय हो। डिया बाही के घर जाइए, जान राम भजन ना हो। डिया बाही के घर जाइए, जान राम भजन ना हो। ये प्रसंग उस समय का है, ये भजन जो है उस समय का है। जहां पर राम भजन होगा वहां पर नींद नहीं आएगी।